तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के उन छात्रों के लिए जो बच्चे डी फार्मा फर्स्ट ईयर में नया नया एडमिशन लिया है। उनके लिए ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये इस लेक्चर को छोड़ने के बाद आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि इस लेक्चर को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये फार्मास्यूटिक्स का जो लेक्चर है, सेकेंड लेक्चर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये हमारे हिस्ट्री के बारे में बताता है कि हमारी हिस्ट्री जो है कैसे निर्माण हुआ, किन दवाइयों को कब विकसित किया गया और कौन सी इंडस्ट्री कब लागू की गई। तो इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल से आज पढ़ेंगे। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, यानी कि जो हमारी हिस्ट्री है वो कैसे क्या डेवलप हुई हमारे इंडिया में, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फार्मेसी एजुकेशन ऑफ इंडिया, हमारी जो फार्मेसी वो इंडिया में कब आई, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सन दिया हुआ है 1920 से 1940 के अंदर जो हमारी इंडिया में फार्मेसी को डेवलप किया गया। तो इंडिया यहाँ पर नीचे देख लेते हैं। इंडिया में फार्मेसी एजुकेशन का जो आरंभ हुआ था वो 1932 में हुआ था। और कहाँ हुआ और कौन सा कॉलेज हमारा जो सबसे पहले इंडिया में खोला गया और कब खोला गया कॉलेज था, तो जो हमारा सबसे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से सबसे पहले फार्मेसी का कॉलेज जो है वो खोला गया। वो किसके द्वारा खोला गया? महादेवलाल सराफ के द्वारा। जो फार्मेसी का संगठन किया गया वो महादेवलाल सराफ के द्वारा संगठन किया गया था, यानी शुरू किया गया था। 1944 में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर पाकिस्तान में बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्मा की डिग्री को शुरू की गई। जो बी फार्मा है वो 1940 में लाहौर पाकिस्तान में जो अब है वो बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी बी फार्मा की डिग्री को शुरू किया गया था। उसके बाद 1950 से 1970 में फार्मेसी एजुकेशन को मान्यकृत करने के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का पाठ्यक्रम तय किया गया। जो पीसीआई है, पीसीआई आप तो समझ रहे होंगे, जो दिल्ली में इसका ऑफिस है, जो 1950 से 1970 के बीच में एजुकेशन को मान्यकृत किया गया था, यानी पीसीआई इसको संभालेगी। सब कुछ पीसीआई के अकॉर्डिंग होगा, इसी को मान्यकृत कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इसके आगे, इंडिया में डी फार्मा, बी फार्मा एंड एम फार्मा लेवल पर एजुकेशन उपलब्ध है। जो इंडिया में है वो डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा के लेवल पर जो वो मान्यकृत की गई है। एजुकेशन यानी शिक्षा, फार्मेसी की जो शिक्षा है, हाल ही के वर्षों में जो फॉर्म डी है उसे भी शामिल कर दिया गया है, जिसके क्लिनिक फार्मेसी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी को बढ़ावा मिलता है। इसकी वजह से फॉर्म डी की वजह से फार्मेसी एंड हॉस्पिटल को बढ़ावा मिलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया, वो फार्मास्यूटिकल यानी इंडस्ट्री है वो इंडिया में कहाँ पर डेवलप हुई और कैसे कैसे डेवलप हुई। 1940 में सबसे पहले इंडिया मेडिसिन से रिलेटेड मुख्य रूप से ब्रिटेन एंड अदर कंट्री पर निर्भर था। उसके बाद जो हमारा उदाहरण है, यानी कि जैसे एग्जाम्पल के लिए बंगाल आचार्य पीसी रॉय के द्वारा स्थापित किया गया था, वो भी एंटीबायोटिक 1954 में। पेटेंट एक्टिव इंडिया फार्मा कंपनी को सस्ती जेनरिक ड्रग बनाने का अवसर मिला। जो हमारी पेटेंट ड्रग थी उनको जेनरिक में कन्वर्ट करने के लिए हमारी इंडिया को परमिशन मिली, जिससे वो सस्ती दवाइयों को मेडिकल स्टोर पर सप्लाई कर सके और पेशेंट को सस्ती से सस्ती ड्रग जो है वो दी जा सके और अच्छा इफेक्ट भी शामिल हो। इसके बाद भारत विश्व का फार्मेसी ऑफ डे कहलाया जाने लगा। इंडिया में जेनरिक ड्रग्स, वैक्सीन एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट APIs सबसे बड़े उत्पादक में से एक है। आपको बता दें ये जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है ये बहुत ही और ये इम्पोर्टेंट भी है। ये एक नंबर में क्वेश्चन आ भी सकता है यहाँ से कि API का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इसे याद कर लीजिए, जो एक उत्पादक के रूप में भी जाना जाता है। नंबर 3, सबसे पहले फार्मासिस्ट केवल ड्रग बेचने का काम करते थे। जो हमारे फार्मासिस्ट थे, यानी कि आप बी फार्मा कर लेते, डी फार्मा कर लेते, उनके लिए जो फार्मासिस्ट थे वो सिर्फ
ड्रग बेचने का काम कर सकते थे। उसके बाद 1948 में फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन एंड क्वालिफिकेशन सुनिश्चित किया गया। जो 1948 में फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन एंड क्वालिफिकेशन को सुनिश्चित किया गया। उसके बाद प्रेजेंट समय में अब फार्मासिस्ट केवल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन तक सीमित नहीं रहे। प्रेजेंट समय में इस टाइम अब फार्मासिस्ट जो है वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन तक शामिल नहीं है, बल्कि पेशेंट को ड्रग यूज करने की एडवाइस एंड साइड इफेक्ट मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस को बढ़ावा देते हैं। जो हमारे फार्मासिस्ट हैं वो ड्रग के बारे में इस ड्रग को कैसे यूज करना है एडवाइस कर सकते हैं, उसके साइड इफेक्ट के बारे में बता सकते हैं, मैनेजमेंट के बारे में बता सकते हैं एंड हॉस्पिटल फार्मेसी को सर्विस के बारे में बढ़ावा दे सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है यानी कि प्रोफेशनल एसोसिएशन यहाँ पर आप समझ लीजिए संगठन। एसोसिएशन माने होता है संगठन। जो प्रोफेशन संगठन इन इंडिया के अंदर प्रोफेशन एंड संगठन को कैसे डेवलप किया गया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया 1949। जो यहाँ पर ये सबसे पहले आप यहाँ पर इसे याद कर लीजिए पीसीआई का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फुल फॉर्म है जो पीसीआई के नाम से जाना जाता है। पीसीआई का जो फुल फॉर्म है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। फार्मेसी एजुकेशन एंड फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन को नियंत्रित करना वो कौन नियंत्रित करता है? पीसीआई निश्चित करती है कि बी फार्मा में क्या क्या पढ़ाया जाएगा और क्या इसकी क्वालिफिकेशन होगी, कितने समय की इसकी लैब होगी, कितने समय की इसके एक घंटे का एक सब्जेक्ट कितनी देर तक पढ़ाई जाएगी, इसके बारे में कितने समय का ट्यूटोरियल होगा, इसके बारे में हमारी पीसीआई संगठित करती है कि हमारी पीसीआई के अकॉर्डिंग सब कुछ निर्धारित होता है। उसके बाद अदर एसोसिएशन जो है वो एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टीचर्स ऑफ इंडिया APTI। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे आप एक समय नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट इंडियन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एसोसिएशन, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको याद करना है। अगर आपका आ गया कि प्रोफेशन एसोसिएशन इन इंडिया तो आपको ये सभी चीजें लिखना को पड़ेगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है फार्मेसी एज ए कैरियर, ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान से पढ़िए। फार्मेसी एक ऐसा क्षेत्र है जो मेडिसिन एंड हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ है। जो हमारी फार्मेसी का करियर है वो मेडिसिन एंड हेल्थ यानी हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इसमें मेडिसिन एंड मैन्युफैक्चरिंग, डेवलप, डिस्ट्रीब्यूशन, यूज, पेशेंट को सही एडवाइस देने तक की भूमिका शामिल है। जो फार्मासिस्ट हैं वो क्या करते हैं? जो मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग, डेवलप, डिस्ट्रीब्यूशन, यूज, पेशेंट को सही एडवाइस देने की भूमिका को शामिल किया गया है। तो इसके बारे में फार्मासिस्ट आपको सही राय देगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, लास्ट हेडिंग है फार्मेसी कैरियर। जो फार्मेसी का कैरियर है वो क्या आपको बताता है। जो हमारा पहला पॉइंट है लोगों की हेल्थ सुधारने में योगदान देता है। जो फार्मेसी का कैरियर है लोगों की हेल्थ यानी कि लोगों की जो हेल्थ है उसे स्वस्थ रखने की कार्य करता है। इंडिया एंड अदर कंट्रीज में उच्च रोजगार अवसर यानी कि इंडिया एंड अदर कंट्रीज में उच्च रोजगार अवसर देता है। गवर्नमेंट नौकरी की संभावना, जो हमारे फार्मासिस्ट भाई हैं उन लोगों को सरकारी नौकरी की संभावना रहती है। अगर वैकेंसी आई तो उसमें सप्लाई करके आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। हर क्षेत्र में काम करने का अवसर मिलता है, हर क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं। खुद का मेडिकल स्टोर, फार्मा कंपनी शुरू कर सकते हैं। जो हमारे फार्मासिस्ट भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, वो खुद का मेडिकल स्टोर एंड फार्मा कंपनी का डेवलप कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जो हमारी एजुकेशन है यानी डी फार्मा एंड बी फार्मा एंड एम फार्मा करने के लिए आपको कितने साल पढ़ना पड़ेगा और क्या क्या होना चाहिए इसके बारे में सुनिश्चित करता है। डी फार्मा कोर्स करने के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी कहते हैं, जिसे पढ़ने के लिए आप 2 साल आप डी फार्मा का कोर्स करेंगे।
उसके बाद रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए अप्लाई करेंगे और डी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए आपको हाई स्कूल एंड 12th को पास होना आवश्यक है। आपको ये भी बता दें कि हाई स्कूल एंड इंटर में आपके 60% होना आवश्यक है, नहीं तो आपके स्कॉलर आने के चांस बहुत कम रहते हैं। नेक्स्ट बी फार्मा, यहाँ पर बी फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी आपको 4 साल पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। R&D जो ड्रग रेगुलेशन है उसके बारे में आप काम कर सकते हैं। उसके बाद एम फार्मा मास्टर ऑफ फार्मेसी, इसके बाद एम फार्मा को करने के बाद डी फार्मा करके आप एम फार्मा नहीं कर सकते हैं। डी फार्मा करके आप बी फार्मा करिए पहले, उसके बाद एम फार्मा करिए। अगर आप डायरेक्ट बी फार्मा में एडमिशन ले रहे हैं तो उसके बाद आप एम फार्मा कर सकते हैं। एम फार्मा आप करने के बाद आप टीचर हो सकते हैं, किसी स्पेशल सब्जेक्ट के आप टीचर हो सकते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, ड्रग की क्वालिटी की इंश्योरेंस यानी कि जांच पड़ताल कर सकते हैं। इसी के साथ जो हमारा टॉपिक हुआ समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।